द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर फरेब, झूठ, मक्कारी और साथ ही गुमराह करने के लिए कोई अवार्ड घोषित कर दिया जाए तो पहली फुर्सत में अवार्ड भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मिल सकता है और हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह को भी सबसे पहले यह अवार्ड मिल जाए, क्योंकि कहा ही कुछ उन्होंने ऐसा है। पासपोर्ट को लेकर बोल रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोल रहे थे और मोदी सरकार की वाहवाही कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते अब वही वाहवाही खुद गृह मंत्री अमित शाह की फजीहत करा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया है, जिसको लेकर उनकी चीचा लेदर हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 14 अक्टूबर का दिन था, गोवा जगह थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, मंच पर खड़े हुए और उसके बाद एक से बढ़कर एक झूठ बोलने लगे। पासपोर्ट की ताकत को लेकर उन्होंने ऐसा झूठ बोला है कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर उनको फटकार लगाई जा रही है, क्लास लग रही है और फजीहत तो हो ही रही है। दरअसल उन्होंने बताया कि किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार में जो पासपोर्ट की ताकत की वो बढ़ते मोदी सरकार यानी 2021 में इस वक्त सबसे ज्यादा हो गई है। यानी सीधे तौर पर निशाना बोल रहे थे और मोदी सरकार की वाहवाही कर रहे थे। बता रहे थे कि कई देश भारत पर भरोसा करने लगे हैं और यही एक वजह है जिसके चलते सिर्फ पासपोर्ट के माध्यम से, पासपोर्ट मजबूत तभी होता है जब सिर्फ पासपोर्ट के माध्यम से आप किसी देश को एक्सेस कर सकते हैं या उस पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं बिना वीजा के। और यही एक आधार माना जाता है कि पासपोर्ट कितना मजबूत हुआ है। लेकिन क्या सच बोल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह? क्या उनका एक एक बयान सच था? और अगर सच था, फजीहत क्यों हो रही है उनकी? ये तमाम हम आपको बताएंगे, फैक्ट चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान सुन लीजिए जो बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। एक पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए मोदी जी इस 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाए। देश को दुनिया के देखने का नजरिया, जो विदेश जाते हैं ये तो सेलरों का प्रदेश है। अब पूछना, पहले भारत का पासपोर्ट दिखाते थे क्या रिएक्शन आता है, और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है वो विदेश वाला कर्मचारी का, और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने, वो इसलिए कर पाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार। तो सुना आपने, अरे रे रे रे, वाकई इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका बुला रहा है हमें कि आप बिना वीजा के पासपोर्ट के आधार पर अपने नागरिकों को भेज दीजिए। ये जो बयान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया वो पहली ही फुर्सत में अखबारों ने छाप भी दिया। आप स्क्रीन जो मेरे साथ देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कई हेडिंग्स ऐसी हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय पासपोर्ट कितना मजबूत हो चुका है। ये एक बड़े हास्यास्पद बात है कि जो बातें बोली राजा ने वो बातें फरमान हो गई और ऐसी फरमान हुई कि अखबारों ने बिना फैक्ट चेक के ही उसे छाप भी दिया। क्या वाकई भारतीय पासपोर्ट इतना मजबूत हो चुका है मनमोहन सिंह सरकार की तुलना में? आज इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसे फैक्ट चेक करने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है। पासपोर्ट किसी भी देश में हमारे लिए एक पहचान पत्र के तौर पर होता है, जैसे आधार कार्ड हमारे देश में। ऐसे अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो तमाम तरह के आइडेंटिटी कार्ड तो रखने ही पड़ते हैं, साथ ही आपको पासपोर्ट भी रखना होगा। उस पासपोर्ट के आधार पर तय होता है कि आप इंडियन हैं और ये तमाम चीजें, आपका फोटो लगा होगा, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन वीजा क्या होता है? वीजा दूसरा देश हमें देता है। जैसे आपको अमेरिका जाना है तो पासपोर्ट तो एक पहचान पत्र के तौर पर होगा, लेकिन अमेरिका हमें वीजा देगा 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, जितने भी दिन के लिए आप जाना चाहते हैं। कुछ टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं, उसकी एक अलग अवधि होती है, और कुछ पढ़ाई के लिए जाते हैं तो एजुकेशनल वीजा होता है, सर्विस वीजा होता है। ये तमाम तरह के वीजा वो देश हमें देता है जहां हम जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई देशों में ऐसा भी होता है कि वो बिना वीजा के दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में आने देते हैं, केवल पासपोर्ट के आधार पर। वो विश्वास के तहत, वो भरोसे के तहत तय होता है। इसी से तय होता है पासपोर्ट की मजबूती का आधार। HPI, जिसका इस्तेमाल हमेशा भारत सरकार करती रही है, यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये तय कैसे होती है, बनती कैसे ये इंडेक्स, वो भी बता देते हैं। दरअसल एक विशेष तरह का डेटा होता है जो तैयार किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। ये IATA जो एक बनाती है पूरा डेटा, उसका इस्तेमाल HPI करती है और उसी को आधार मानती है भारत सरकार की कितना मजबूत हुआ है भारतीय पासपोर्ट। लेकिन गृह मंत्री का ये बयान एक बार में लगता है कि क्योंकि गृह मंत्री बयान दे रहे हैं तो लगता है ये आधिकारिक बयान है, तथ्यों को खंगाल कर होगा, शायद HPI की रिपोर्ट का हवाला दिया होगा या कोई और रिपोर्ट का हवाला दिया होगा। लेकिन जब
इसका क्रॉस चेक किया गया, फैक्ट चेक किया गया, तो सारी की सारी ये बातें झूठ निकलकर सामने आई। और यही वजह है जिसके चलते लोग बहुत भला बुरा कह रहे हैं अमित शाह को, गृह मंत्री को बहुत भला बुरा कह रहे हैं। वो भी आपको दिखाएंगे क्या कुछ कहा जा रहा है। फिलहाल अब आपको बताते हैं ताजा स्थिति है क्या और कहां झूठ बोला गया। अब आपको स्क्रीन पर मेरे साथ एक लिस्ट दिख रही होगी, उसको गौर से देखिएगा। 2006 से वो शुरू हुई है, यही HPI ये इंडेक्स है जिसका हवाला अमूमन भारत सरकार देती रही है, चाहे किसी भी सरकार हो, यूपीए सरकार हो या फिर ये एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार हो, यही हवाला दिया जाता है कि पासपोर्ट कितना मजबूत हुआ है नहीं हुआ है। अब देखिए 2006 में जाइएगा, आपको HPI रैंक दिख रही होगी, 71 है। 25 कंट्री यानी 25 देशों को हम एक्सेस कर सकते थे। 2007 में 73 थी HPI रैंक, 2008 में 75 HPI रैंक, 37 देशों में हमारी एक्सेस थी सिर्फ पासपोर्ट से। 2010 में जाइए 77 रैंक हो गई थी, 50 देशों में हम एक्सेस कर सकते थे। 2011 78 देशों में, माफी चाहेंगे 78 हमारी HPI रैंक थी और 53 देशों में हम एक्सेस कर सकते थे। ऐसे ही करते हुए 2013, तो एक थी 2013 का जिक्र हम इसलिए करेंगे क्योंकि 2013 वो आखिरी साल था जब यूपीए की सरकार थी और 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए थे। तो 2013 में क्या स्थिति थी, जो छोड़ के गए थे वो 74, HPI रैंक 74 थी और आप 52 देशों में 52 कंट्रीज में एक्सेस कर सकते थे, यानी पासपोर्ट से, वीजा की जरूरत नहीं थी। बढ़ते 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 जो स्थिति आई है, अब देखिए 2021 जिसका हवाला अपने इस बयान में गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे, वो है 2021 भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी की सरकार है। HPI रैंक 90 हो चुकी है और 58 देशों में एक्सेस है। अब फैक्ट चेक क्या है इसमें, दरअसल फैक्ट चेक इसमें यह है कि दो हमने आपको जो डेटा दिखाए, एक 2013 का और 2021 का। 2013 और 2021 का ही हवाला हम इसलिए दे रहे हैं लगातार क्योंकि इसी का हवाला गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। 2013 में जो 74 HPI रैंक थी और एक्सेस थी 52 देशों में हम आसानी से जा सकते थे, वही HPI रैंक होगी 90 और 58 देशों में अब जा सकते हैं। ठीक है ना। अब लोग पूछेंगे ये तो अच्छा हुआ ना कि 52 देशों की बजाय अब हम 58 देशों में बिना पासपोर्ट के एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहां पर घूम सकते हैं, वीजा की जरूरत ही नहीं है, इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से पैसे खर्च करने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन यही एक गलती है, यह सिर्फ तय ये नहीं होता कि आप कितने देशों में एक्सेस कर पा रहे हैं आसानी से, यह तय ये भी होता है कि दूसरा देश आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरे देश में भरोसा कितना है। इसकी कई और वजह भी होती हैं कि क्या केवल यही वजह नहीं है कि उन देशों, दो देशों के बीच अच्छा व्यवहार है, वो आप पर भरोसा करता है, कई और वजह भी होती हैं जिसके चलते वीजा की जो जरूरत होती है उसे खत्म कर दिया जाता है, अस्थायी तौर पर खत्म कर दिया जाता है। भरोसा बहाली का जिक्र जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि दुनिया अब भरोसा करती है भारत पर, वो कितना है वो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए HPI रैंक सबसे महत्वपूर्ण होती है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो बताती है कि 2013 की तुलना में जो हमारा HPI इंडेक्स था 74, वो गिरकर 90 हो चुका है। हम 16 पायदान नीचे गिर चुके हैं 2013 से लेकर अब तक। ज्यादा देशों में एक्सेस क्यों है, अब यह सवाल आपके मन में कौन रहा होगा, तो समझ लीजिए। दरअसल आपको मालूम होगा कि कई तरह के फैक्टर्स काम करेंगे इसमें। कोरोना महामारी आई, एकाएक पर्यटन का जो व्यापार था वो भी ठप पड़ चुका था, लोग परेशान थे। कई देशों में तो यही स्थिति है कि कई देशों में पर्यटन ही सबसे बड़ा एक जरिया होता है, किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था उसी आधार पर चलती है, और यही वो जरिया है जो बंद हो चुका था कोरोना काल में। इसके लिए क्या जरूरत थी, लोग अपने घरों में कैद थे, वो बाहर निकलना चाहते थे, बाहर घूमना चाहते थे। जो देश थे जो परेशान चल रहे थे कोरोना महामारी के चलते, आर्थिक गतिविधियां एक तरीके से ठप पड़ गई थी, उनको भी ऐसे पर्यटकों की जरूरत थी। अब वो अगर वीजा की ये जरूरत को एक पाबंदी के तौर पर रखते तो यकीन मानिए अभी भी उनकी स्थिति, हालत खस्ता होती। ऐसे में कई देशों ने अपने यहां से वीजा की इस जरूरत को, इस पाबंदी को खत्म कर दिया, केवल पासपोर्ट के आधार पर, वो भी उन देशों के लिए जिन पर वो भरोसा करते हैं। ऐसे देशों के लिए जिसमें भारत भी शामिल है, तो उनको कहा गया है कि आप पासपोर्ट के आधार पर आपके नागरिक हमारे यहां आ सकते हैं, घूमने आ सकते हैं। यह हुआ है। लेकिन अगर दूसरे देश की विश्वास को देखा जाए, भरोसे को देखा जाए, तमाम तरह के इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको देखा जाए तो रैंक नीचे गिर चुकी है। 2013 में जो 74 थी, 74 थी, वो 2021 में
90 पहुंच गई है, 90 हो चुके हैं, यानी 16 पायदान नीचे हैं। और इसवी स्थिति में बिना तथ्यों के कुछ भी बोलना, यह अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की तो आदत है ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है। और यही किया उस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कि सबके सामने झूठ परोस दिया है, और उस झूठ को भी बड़ी आसानी से कई अखबारों ने छाप भी दिया। तो हमने आपको पूरी रैंक दिखा दी है किस तरह से काम करती है एचपीआई, हमारी स्थिति, हमारे पासपोर्ट की स्थिति 2013 की तुलना में 2021 में क्या है, और कितना सच और कितना झूठ बोल रहे थे हमारे आदरणीय, ओजस्वी, तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।